गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज़ मीन राशि। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या बिग चेंजेस आएंगे 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसेस मीन राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसेस आपकी लाइफ में, 9 ऑफ सोर्ड एंड 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है पाइसेस, एस ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी पाइसेस के लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी पाइसेस आपके लिए, नाइट ऑफ सोर्ड एंड हिडन फैक्टर में 3 ऑफ कप्स है। ओवरऑल एनर्जी में क्या आ रहा है पाइसेस के लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगी पाइसेस आपके लिए। सो पास्ट में ऐसा लग रहा है चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में पाइसेस, ठीक है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, लगातार एक स्ट्रेस बना हुआ है, स्लीपलेस नाइट्स है और एंग्जाइटी है और स्ट्रेस है। फ्यूचर में आपका हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांगली ओपन दिख रहा है, आपके अंदर एक ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस नज़र आ रहे हैं और आप किसी तरह से एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत क्लियर और श्योर नहीं हो, लगातार एक कन्फ्यूज़न और अनस्टेबल एनर्जी बनी हुई है आपके साइड से। एट द सेम टाइम पाइसेस मैं देख रही हूँ कि या तो आप इम्पल्सिवली चेस कर रहे हो चीज़ों को, या फिर अब आप कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना चाह रहे हो, ना चेस करना चाह रहे हो। हिडन फैक्टर में आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो या किसी तरह का पार्टनरशिप एंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे कोई म्यूचुअल थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और फाइनल ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, इमेच्योर हो अपने लाइफ आपको लेके, या फिर ये अभी आपकी खुद की एनर्जी है जहाँ पे आप काफ़ी इंजॉइंग और अनस्टेबल एनर्जी में नज़र आ रहे हो। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप किसी तरह का साइकिल क्लोज कर रहे हो, ठीक है, अनफिनिश साइकिल फिनिश कर रहे हो। सो पास्ट में व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है पाइसेस के लिए, 2 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से बहुत स्ट्रांगली डीपली लव कर रहे हो, ये पर्सन भी आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है, सोलमेट कनेक्शन जैसा कुछ दिख रहा है, बट चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। सो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस, क्योंकि आप किसी सिचुएशन को डील कर रहे हो जहाँ पे लगातार केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा और फाइट्स में भी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस रह रहा है आपके अंदर। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है पाइसेस आप किसी तरह का पैशनेटली कोई एक्शन, डिसीजन और स्टैंड लेना चाह रहे हो, और इसी वजह से मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर ओवरऑल तरीके से किसी के लिए, बट कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांगली ओपन अप नज़र आ रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि स्पेशली जब बात आ रही है कमिटमेंट, मैरिज और आपके लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूज़न बनी हुई है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ एनर्जी बनी हुई है, ठीक है।
सो ऐसा लग रहा है कि आप अब किसी सिचुएशन में किसी पर्सन को चेज़ नहीं करना चाह रहे हो, यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी काफ़ी चेज़ कर चुके हो सकता है कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अपना इमोशनल ऑफ़र दे रहे हैं, बट यू फील लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। 3 ऑफ कप्स हिडन फैक्टर में क्यों आ रहा है पाइसेस के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या सो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन से कैजुअल एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज ये पर्सन अनस्टेबल है, ऑन एंड ऑफ है, इस वजह से। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट इन दैट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आप लगातार या तो ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो हाईली अनस्टेबल हैं, या फिर आप जिस पर्सन से के साथ हो वो भी अनस्टेबल है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का कमिटमेंट और मैरिज का रिलेटेड साइकिल है वो क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके अंदर एक गजब का मैच्योरिटी, सेल्फ अवेयरनेस और एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये साइकिल क्लोज नहीं भी हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन क्रिएट हो रहा है और आप स्पिरिचुअल पाथ पर कनेक्टेड हो रहे हो। सो आप मेजरली किसी टॉरस से डील कर रहे हो पाइसेस। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो